मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका क्राफ्टलाइन कोर्स के 8वें लेसन में। पिछले लेसन में हमने कस्टम ट्रिगर के बेसिक्स को जाना था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेना ताकि इस वीडियो की सारी बातें समझ आ सके। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टूल की बात करने वाले हैं जो है कस्टम HUD। सबसे पहले जानते हैं कि HUD क्या होता है। जब हम कोई मैच खेलते हैं तो स्क्रीन पर गेम के अलावा बहुत कुछ होता है, जैसे जंप बटन, फायर बटन या मैप। ये सभी फ्री फायर की डिफ़ॉल्ट HUD है जो पहले से दिया हुआ है। हम कस्टम HUD का यूज करके HUD में खुद का बटन, इमेज या टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम HUD में एक वर्किंग बटन बनाते हैं जिसे प्रेस करने से कोई एक्शन होगा। मोर पर टैप करने के बाद यहाँ पर कस्टम HUD का बटन मिल जाएगा। इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ से अपना पहला HUD इंटरफेस क्रिएट करेंगे। आप चाहो तो इसका नेम भी बदल सकते हो। मैं इसका नाम माई HUD कर देता हूँ। अब माई HUD में बटन ऐड करने के लिए इसके एडिट लेआउट में आ जाते हैं। बीच में जो ग्रिड वाला हिस्सा है वो हमारा स्क्रीन साइज है और हमें इसी एरिया में अपना बटन ऐड करना है। आप चाहो तो बैकग्राउंड लेयर को ऑन कर सकते हो। इसे ऑन करने के बाद इस ग्रिड वाले एरिया में फ्री फायर की डिफ़ॉल्ट HUD जैसे गन HUD, फायर बटन या मैप HUD ये सभी के जगह दिख जाएंगे और हम इसके हिसाब से अपना बटन सही जगह पर लगा सकेंगे। बाईं तरफ नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका यूज करके हम HUD में टेक्स्ट, इमेज या बटन ऐड कर सकते हैं। पहले बटन से HUD में एक टेक्स्ट ऐड होगा, दूसरे बटन से इमेज और तीसरे बटन से एक बटन ऐड होगा जिसे हम बाद में किसी एक्शन को करने के लिए यूज कर सकते हैं और लास्ट बटन का यूज हम बाद में जानेंगे। जब हम किसी आइटम को HUD में ऐड करते हैं तो वो लेफ्ट साइड हायरार्की में ऐड हो जाता है। इसका यूज करके हम अपना HUD मैनेज करेंगे और किसी आइटम जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर राइट साइड में उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ से हम इसके नेम, साइज या कलर जैसे प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। इसी तरह इमेज और बटन की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है जहाँ से हम इसकी ग्राफिक्स को बदल सकते हैं। चलिए अब हम अपना एक बटन बनाते हैं जिसे प्रेस करने से एक गन मिलेगा। बटन ऐड करने के लिए तीसरे बटन को टैप करना है। इस बटन में एक इमेज और टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं जिससे बटन दिखने में अच्छा लगे। इसे हेल्थ HUD के ठीक ऊपर रख देते हैं। यहाँ पर इस बटन का नाम लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसके प्रॉपर्टी से इस बटन का नाम बदल सकते हो। इसका नाम गन बटन कर देते हैं। HUD लेआउट बन जाने के बाद इसे क्लोज कर देना। हमारा बटन तो बन गया है पर अभी ये ना तो गेम में दिखेगा और ना ही इस बटन से कुछ होगा। तो सबसे पहले इस बटन में स्क्रिप्ट ऐड करते हैं जिससे इस पर टैप करने से एक गन मिलेगा। माई HUD में इस न्यू स्क्रिप्ट से हम इस HUD के स्क्रिप्ट एडिटर में आ जाएंगे। हमने माई HUD में गन बटन नाम का एक बटन ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पर गन बटन के 4 इंसिडेंट ब्लॉक बन गए हैं। अभी के लिए व्हेन बटन गन बटन इस टैप्ड ब्लॉक को ले लेते हैं। इसमें जो ट्रिगरिंग प्लेयर का ब्लॉक है वो बटन प्रेस करने वाले प्लेयर की वैल्यू है। गन ऐड करने के लिए ऐड आइटम ब्लॉक ले लेते हैं। टारगेट में इस ट्रिगरिंग प्लेयर को रखेंगे। आइटम में कोई एक गन चुन लेते हैं। काउंट को 1 कर देते हैं जिससे एक ही गन मिलेगा। स्क्रिप्ट बन जाने के बाद अब हमें अपने माई HUD को प्लेयर के लिए क्रिएट करना है। पहले मैच में ज्वाइन होने वाले सभी प्लेयर को अपना बनाया HUD देते हैं। इसके लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट एडिटर में आ जाना। पहले ऑन प्लेयर ज्वाइन ब्लॉक को ले लेते हैं। कस्टम HUD बनाने के लिए एक क्रिएट कस्टम HUD ब्लॉक को ले लेते हैं जो आपको गेम ब्लॉक लिस्ट में मिल जाएगा। प्लेयर में ज्वाइन होने वाले प्लेयर की वैल्यू रख देते हैं और HUD इंडेक्स में अपना बनाया माई HUD चुन लेना। इतना करने के बाद हमारा पूरा स्क्रिप्ट तैयार है। चलिए टेस्ट मोड में देखते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है या नहीं। अब मैच में ज्वाइन होने पर हर प्लेयर के पास ये बटन आ गया है जिसे प्रेस करने से एक गन मिलेगा। अभी मैच में ज्वाइन होने पर हर प्लेयर के पास गन बटन आ रहा है। अगर हमें एक एरिया बनाना है जहां जाने पर ही बटन आए तो हम वो भी कर सकते हैं। पहले तो ऑन प्लेयर ज्वाइन के क्रिएट कस्टम HUD को हटा देते हैं। अब कस्टम ट्रिगर से एक एरिया बना लेते हैं। हम कस्टम ट्रिगर में एंटर होने वाले प्लेयर को अपना HUD देंगे। ट्रिगर के स्क्रिप्ट एडिटर में आने के बाद सबसे पहले ऑन प्लेयर एंटर ब्लॉक को ले लेते हैं। इसमें क्रिएट कस्टम HUD स्क्रिप्ट बनाना है।
इतना करने के बाद ट्रिगर से निकलने पर बटन यानी हमारा HUD रिमूव हो जाए। तो पहले ऑन प्लेयर लीव ब्लॉक को ले लेते हैं। क्रिएट कस्टम HUD में ये जो इंटरफेस एंटिटी है ये इस HUD की वैल्यू है और हमें इसी को प्लेयर के लीव करने पर डिस्ट्रॉय करना है। पहले एक डिस्ट्रॉय ब्लॉक ले लेते हैं। अब हमारे HUD की वैल्यू डायरेक्ट डिस्ट्रॉय के टारगेट में जाने पर रेड हो जाएगा। तो ये एरर ठीक करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ प्रेस करना। अब वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसका नाम myHUD रख देते हैं। टाइप में एनी टाइप चुनकर कंफर्म करना है। अब myHUD का वेरिएबल ब्लॉक बन जाएगा। पहले मॉडिफाई ब्लॉक को ले लेते हैं। इसे कस्टम HUD के नीचे जोड़ना है। अब हम myHUD की वैल्यू में अपने HUD की वैल्यू को रख देते हैं। अब डिस्ट्रॉय में myHUD के वेरिएबल को रख देते हैं। यहाँ पर पहले हमने अपने HUD को myHUD बनाया, फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वेरिएबल्स को हम आने वाले लेसन्स में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इस स्क्रिप्ट को टेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इस एरिया में आएंगे तभी हमारा बटन आएगा और इस एरिया से जाने पर बटन भी चला जाएगा। इसी तरह आप जब चाहो अपने HUD को किसी भी प्लेयर के लिए क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट लेसन